फजरख पछताएगा और सांप बिच्छू कब्र में करा गए। क्या करेगा, क्या करेगा बेमन, घर खा गए, क्या करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, हर एक इल्म वाला नहीं है। हम ये कह दे खाना बहुत अच्छा लगा, झूठ। और हम ये कह दे खाना अच्छा नहीं लगा, दिल आजारी हो गई तो हराम। अब करें तो क्या करें? अरे भाई अब करें तो क्या करें? अरे भाई अगर ये किसी ने पूछा खाना कैसा लगा और हमने यूं कह दिया कि खाना बहुत अच्छा लगा और अच्छा जबकि नहीं लगा हमें, तो झूठ हुआ। और अगर हमने खाने में ऐब निकाला तो खाने में वैसे भी ऐब नहीं निकालना चाहिए। अब सामने वाले ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से जिस अंदाज से उसने हो सका बनवाया, आप कह रहे खाना अच्छा नहीं लगा, तो उसका दिल दुखेगा। फंस गए नहीं मुसीबत में? अरे मुश्किल में फंसे नहीं फंसे? इसका हल चाहिए नहीं चाहिए? अब हल आप अगर अपनी इलाके की किसी अजीम हस्ती की बारगाह में, इल्मी शख्सियत की बारगाह में हाजिर हो, हजरत अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में हाजिर हो और पूछे कि हुजूर मुसीबत में फंस गए, बड़े मसाइल हैं। कहा क्या हुआ? कहा सैयद साहब बीच में फंसा के चले गए। कहा कैसे? कहा वो कह गए हैं कि ना तो बुराई करनी है और अगर अच्छा नहीं लगा तो ये भी नहीं कहना अच्छा लगा। अब कहें तो क्या कहे, चुप भी नहीं रह सकते, कुछ तो बोलना है। तो हुज्जतुल इस्लाम कहेंगे, क्या कहते हुए नजर आएंगे कि कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कह दीजिए कि जैसा भी लगा उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र है। चटनी रोटी है फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गोश्त रोटी है फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मिर्च तेज है तो भी अल्लाह का शुक्र है। यूं ही सफर अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, इस पर भी सवाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक इल्म वाला नहीं होता ना कि सफर कैसा रहा। अरे सफर तो बहुत बढ़िया रहा। क्यों रहा बढ़िया? अरे भाई एरोप्लेन से आया हूं सफर करके, और दिल्ली से यहां तक कैसे आया? धक्के खा के, टेम्पो में बैठ के, धूप की तपिश बर्दाश्त करके, जो खाने को मन नहीं करता उसके बावजूद भूख की शिद्दत में भाई समोसे कचौड़ी पकौड़ी खा करके। अरे है नहीं ये मामला? तो तकलीफें तो होती हैं, लेकिन अब ये कहना नहीं बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। वैसे ही ये सवाल है रात का कि इतनी रात में ये पूछना कि आपको नींद तो नहीं आ रही। वैसे ही सवाल ये है कि इतनी रात में ये पूछना किसी से कि भाई नींद तो नहीं आ रही है। मजमे से कहता नहीं मौलाना साहब नींद नहीं आ रही, यूं ही कहना है क्योंकि आदत बनी हुई है। तो हमें स्टेज वालों को भी चाहिए कि ऐसे सवालात से बचे, क्योंकि आवाम है, इन्हें नहीं पता हम कहां झूठ बोल रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कहां क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी नींदों की कुर्बानी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नींद तो आ रही है, नींद तो आ रही है, लेकिन हम नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। हो सकता है ये कुर्बानी हमारे लिए जरिए नजात बन जाए, बेशक बेशक, मगफिरत का जरिया बन जाए, रब के प्यारे हबीब को राजी करने का जरिया बन जाए। तो हम कुर्बानी दे रहे हैं नींद की बैठ कर। नींद तो आ रही है, नींद का वक्त है, हम जाएंगे तो सो लेंगे, लेकिन हम कुर्बानी दे रहे हैं। तो आप मुतवज्जे आप हजरात? अरे मुतवज्जे है नहीं है? दुरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। माशाअल्लाह जो है बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग समाअत कर रहे थे। और यूं तो कहने को तो देखो तकरीर बड़े अच्छे अंदाज में हुई और बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों ने समाअत की। हमारी तरफ मुतवज्जे रहे आप लोग। डिस्टर्ब आप लोग होंगे तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान होंगे ना। आप लोग इधर देखें, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप खुद तवज्जो दें। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? क्या बात? इधर देखें, मोबाइल बंद करें आप। अब इधर देखें, हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ मुतवज्जे रहें, ठीक है ना। जितनी देर आप चाहें उतनी देर,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप जब तक मुतवज्जे रहेंगे हम बोलेंगे, ठीक है ना। और बहुत कुछ गोश्त गुजार करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कुछ, ठीक है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बुजुर्गों की बातों में कि बात समझ में नहीं आती है, लेकिन सुनने से फिर भी सवाब मिलता है। आला हज़रत के कलाम बेशुमार समझ, बल्कि अक्सर कलाम समझ में नहीं आते हैं आवाम के। जी जी। आवाम तो आवाम, खवास के समझ में नहीं आते बस, लेकिन क्या सवाब नहीं मिलेगा सुनने से? सवाब मिलेगा, तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहेंगे नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक शकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाह। अब समझ में नहीं आ रहा तभी सुभान अल्लाह तो कही दे। अभी देखो मैं इसकी तफसील बयान करना शुरू करूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए सुन लीजिए। बुजुर्गों का कलाम है, सुन ले। किसका कलाम है? हाँ माशाअल्लाह। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावनम पूर्ण बिंदु सुशोभितम मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्व जन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वाहतम सूर्यजिम कर्ण कर्ण प्रकाश चिर मनोहर मंगलम आमिनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम आत्मा निर्मल अदर मधुदे कुंदन कंचनम चंद्र मुख रत्नारमणि मानिक नयन पद पंकजम शाहे उमम शाहे उमम। और चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम, चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम फातिमा अति पावनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। अरे नाम तो समझ में आ रहा है, अब तो सुभान अल्लाह कह दो। नाम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। अरबी के नाम तो समझ में आ रहा है, संस्कृत समझ में नहीं आ रही है? अरे आ रहे नहीं आ रहे? हम यहां पर एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बैठे हुए, बैठे नहीं बैठे? एक अल्लाह की इबादत हो रही है, और जिक्र नबियों का भी हो रहा है, वलियों का भी हो रहा है, अच्छों का हो रहा है, सूफियों का हो रहा है नहीं हो रहा है? इबादत अल्लाह की हो रही है, जो वाहिद है, ला शरीक लहू है, अनंत है, असीमित है, निराकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बेशुमार एहसानात किए। अरे किए नहीं किए? बेशुमार एहसानात, बेशुमार। इस दुनिया में कमोबेश अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया मबऊस फरमाए। कितने कमोबेश? इधर तवज्जो दें आप लोग जी। ज़ियारत कर ली माशाल्लाह, इधर तवज्जो। 1,00,000 वो लेना याद नहीं है, अभी मैंने बताया ना, याद तो करें। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मबऊस फरमाए, और उन तमाम नबियों का सरदार हमारे आका को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमें बिन मांगे आका की उम्मत में पैदा फरमाया जी। बिन मांगा क्या हमने? अरे आप में से किसी ने कहा कि हमें और नबियों की छोड़कर अल्लाह ताला चाहता किसी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता जी, किसी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबियों की सरदार की उम्मत में पैदा फरमाया। बात समझ में आ रही है? एहसान एहसान है नहीं है? अब इस उम्मत में सब है, चरिंद है, परिंद है, अल्लाह ताला चाहता तो बना देता। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। एहसान किया नहीं किया? एहसान दर एहसान, एहसान पर एहसान किया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों के? नहीं आ रही? थोड़ा माइक वाले का, साउंड वाले का, इसका इको कम कर दो, हल्का इको कम कर दो, आवाज साफ पहुंचनी चाहिए, क्लियर। हमारा मकसद जो है वो कुछ बातें बतलाने का, उनको समझ लें, ठीक है नहीं जी। तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसान दर एहसान किया। फिर इस दौरे फितन में आशिक रसूल बनाकर रखा। सुभान अल्लाह। एहसान किया नहीं किया?
4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। क्या इमाम है? किसी की तकलीद करे बंदा, लेकिन इन चारों इमामों में जो आला इमाम है वो इमाम आजम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हनफी भी बनाया। जी। किसी की भी तकलीद करे, किसी की भी तकलीद करे, वो हक पर है। और चारों इमामों को मानना लाजिम जरूरी है, लेकिन तकलीद एक की जाएगी, फिक़ह पर अमल एक ही किया जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो अल्लाह ताला ने हम पर किस कदर एहसानात किए। क्या रब तबारक व ताला के लिए और अपने गांव की, आपके गांव की इतनी बड़ी खुशी हम एक रात कुर्बान नहीं कर सकते? बताएं कितने बड़े बड़े एहसानात हैं। अगर एहसान, ये तो मैंने चंद गिना दिए फौरी तौर पे, अगर एहसानात गिनाने पे आए तो हमारी रातें पूरी हो सकती हैं, लेकिन एहसानात अल्लाह ताला की पूरे नहीं होने वाले। हो सकते हैं क्या? ये तो चंद है बड़े बड़े जो हमने गिना दिए, वरना वो एहसानात हैं उसके मेरे रब के। बताएं अब आ जाएं, मैंने एक हदीस से मुबारका पढ़ी थी, आप लोग हम आपको भी आपसे ही बात कर रहे हैं और हम इन लोगों से ही बात कर रहे हैं, तो आप हमारी तरफ तवज्जो रखें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब साहबा की बारगाह में जिक्र होता ना, जैसे एक साहबी बैठे हुए हैं, बाकी साहबा जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी की ज़बान हक़ के तर्जुमान से निकले हुए जुमलों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, गोया कि हदीस मुबारका सुनाने जा रहा हूँ, तो अपनी कैफियत को चेंज कर लेते वो, क्योंकि ये जो है ना आकाओं के आका की बात हो रही है कि आकाओं के आका ने क्या फरमाया है, तो हमारी कैफियत भले मुतवज्जे और तवज्जो दे लेनी चाहिए, हमें मुतवज्जे रहे। और टेंट के बाहर जो इस्लामी भाई खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि खामोश हो जाएं या टेंट के अंदर आकर के बैठ जाएं, पंडाल के अंदर बैठ जाएं या खामोश हो जाएं, बिल्कुल बेअदबी ना करें। यहां पर आवाज शायद पहुंच नहीं रही है हमारी आपके कानों तक, बेअदबी ना करें, खामोश हो जाएं आप लोग। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है। इधर भाईजान मेरे, हाँ माशाल्लाह, थोड़ा सा मुस्कुरा दे। अल्लाह के प्यारे में क्या फरमाते, तुम में बेहतरीन शख्स वो है। मुस्कुराहट नहीं आ रही? अरे अल्लाह के नबी अगर जिससे बेहतर फरमा दे, बताए वो बेहतर है या नहीं है? बेशक बेशक। दुनिया एक तरफ किसी को बेहतर कहती रहे और अल्लाह के नबी अगर हफ्स के काले कलर के बिलाल को बेहतर कह दे, वाह 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 वाह, आशिक कह दे तो आशिक है, वाह वाह वाह। और करीब बना रहे, नाम अबुल हकम रहे, कुर्बत पाने के बावजूद हमारे नबी उसे अबुल हकम को अबू जहल कह दे तो दुनिया से अबू जहल पुकारे। जी जी, वाह। फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रही बात है? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। वाह। अरे कम अक्ल मुसलमानों, देख लो कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह। नबी के बात चल रही है, नबी की आप खोए हुए कहां हो भाई? हम तो जब नबी की बात चले, हमारे असलाफ का हालत ये होती थी वो मदीने पहुंच जाते थे। अरे हम मदीने नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम यहां तो हाजिर रह ले जी। अभी मैंने इतनी बड़ी बात बता दी कि अल्लाह ताला के इस कदर एहसानात है कि हम एक रात कुर्बान नहीं कर सकते, सबसे पहली बात कही। और उससे पहले मैंने कहा जिसको भी फारिग होने जाना है, नींद आ रही है, वो नहीं रुक सकता, वो उठ के जाए, आराम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मजलिस में बैठा है तो बाद हम कहीं अगर मजलिस में बैठे तो क्या करें, जितनी देर बैठ सकते हैं बाद अब बैठे। जैसा कि अभी माशाल्लाह मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि हम जो है ना, उनका जो मफहूम था वो मैं कुछ अर्ज कर देता हूं कि हम मुदर्रिस रखें, इमाम रखें अपनी मस्जिद में, तो जब तक अदब हो पा रहा है हमसे हम रखें। जब हमें लग रहा है कि कोई मसाइल हो सकते हैं तो जाकर के अर्ज करते हैं कि हुजूर जिस इज्जत के साथ हम आपको लेके आए थे, हम चाहते हैं कि आपकी रुखसती कर दी जाए, ठीक है? क्योंकि अब हमें लग रहा है कि कुछ लोग इस वजह से अदब हो नहीं पाएगा। आप बस खुशी खुशी जिस अदब के अंदाज में लेके आओ उस अदब के अंदाज में रवाना कर दो। बेशक, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो जितना जो है वो
जितना हमसे अदब हो सकता है तो फिर हम अदब वाली जगह उतना बैठे। बात समझ में आ रही है ना? तो अब अदब बैठे ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, तुम में बेहतर शख्स वो है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है। अब बता दे जो बेहतरीन है वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? जन्नत में तो जाएगा। अरे नबी का पड़ोस मिल जाए, नबी का पड़ोस मिल जाए, हमारी किस्मतें संवर जाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारी किस्मतें संवर जाएं। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। माशाअल्लाह, सुभान। जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, यानी वो बेहतर है जो कुरान की तालीम देते हैं और वो बेहतर है जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन प्यारे, कुरान की तालीम होनी चाहिए। कुरान की तालीम भी तालीम होनी चाहिए। हमारा हाल मालूम क्या है? आज चुके अजमत कुरान पे बात चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा अर्ज किए देता हूं। कुरान की तालीम की अहमियत हमारी नजर में होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमारी नजर में होनी चाहिए। आप लोग मुतवज्जे है ना? थोड़ा आप लोग डिस्टर्ब से हो रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। डिस्टर्ब ना हो, मुतवज्जे रहे। कुरान की तालीम की अहमियत सबसे पहले अपने दिल में बसाओ। अब कुरान की तालीम की अहमियत कितनी है आपकी नजर में, वो अभी हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना? हम अपने बच्चे को जब दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं? बेहतर आला किस्म का टीचर। अरे आला किस्म के टीचर का इंतखाब करते नहीं करते? आप बताएं। करते हैं भाई ट्यूशन किसी ऐसी बच्चे के पास पढ़ाते हैं क्या? हमारा बच्चा जो है वो एमए करने के लिए जा रहा है, तो एमए करने के लिए हमारे बच्चे के लिए हम जो ट्यूशन लगाते हैं वो कैसे के पास लगाते हैं? जो अच्छे अंदाज से ट्यूशन पढ़ा सके। बताएं। अरे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बोलते क्यों नहीं हो? चाहे हमें उसके लिए 2000 रुपए महीना देना पड़े, 3000 रुपए महीना देना पड़े, बाहर रख करके खाने का, हॉस्टल का सारा खर्चा उठाना पड़े, अगर हमारे यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है तो बाहर रख के पढ़ाते नहीं पढ़ाते? बोले ना। 12-1 बजे तक स्कूल पहुंचता है मेरा बच्चा। 1 बजे के पास आता है तो मुदर्रिस साहब से या इमाम साहब से बात करने के लिए आते हैं हम कि इमाम साहब बच्चे के पास टाइम नहीं है, 1 बजे के बाद आता है वो। तो फिर एक काम करो, जोहर के बाद पढ़ाई होती है उसमें भेज दीजिए। जोहर के बाद कैसे भेज दें हजरत? जोहर के बाद वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है। फिर हजरत मगरिब बाद इशा के, अरे असर की नमाज के बाद हम टहलने जाते हैं, मगरिब के बाद मैं अपना दौर निकालता हूँ, टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं, इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे, कुरान ही तो पढ़ाना है। वो पड़ोस में उनके मुल्ला नहीं पढ़ाते हैं, भेज दो वहां। उनके यहाँ पड़ोस में मुल्ला नहीं पढ़ाती है, भेज दो पढ़ने के लिए, कुरान ही तो पढ़ाना है बस। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी चीज है ही नहीं मानोगे। इनको यार चुप करेंगे, पीछे बड़ा हल्ला गुल्ला काट रहे हैं नौजवान को, शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही जरा सी? मतलब कोई इतनी बड़ी, इधर तवज्जो दे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मुल्लानी के पास भेज दो, वहां पे पढ़ते रहेगा, 100-200 रुपए अपने महीना पहुंचा देंगे। मतलब दुनिया की तालीम के लिए आला किस्म का स्कूल, बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी, बेहतरीन किस्म का टीचर पढ़ाएगा, चाहे पैसा कितना ही लग जाए, टाइम भी देंगे, पैसा भी खर्च करेंगे। कुरान की बात आएगी, चलो मदरसे में नहीं दे पा रहा हूं टाइम, तो हम मुल्लानी के पास पढ़ा लेंगे। अब मुल्लानी को खुद भी पढ़ना नहीं आता, उनसे कहो जरा मखारिज की तख्तीक की नाम बता दें आपसे। कुछ नहीं, ये मत बताओ कैसे निकलते कहां से, सिर्फ नाम बताओ। हुरूफ अलक़िया, हुरूफ लामिया, हुरूफ शजरिया, हुरूफ तरफिया, हुरूफ नतिया, नाम बता दे तो चक्कर खा जाएंगे। नतिया कहते कैसे है, तरफिया चीज क्या है? सफीरिया तो ऐसा महसूस होता है जैसे गोया के कपड़े धोने वाला सरफ महसूस हो रहा है मुझे तो, क्योंकि जिसके इल्म में जो होता है वो महसूस करता है, वही महसूस करता है। एक लफ्ज होता है, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, इधर तवज्जो दे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बात नहीं समझते, तुलबा भी समझ रहे हैं इस बात को, मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आला किस्म की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े अरबी के जुमले नहीं बोल रहा हूं, फारसी के जुमले नहीं बोल रहा हूं जो आपके समझ में नहीं आए। बात समझ में आ रही है ना? एक लफ्ज होता है कल्ब, एक लफ्ज क्या होता है? कल्ब बड़े काफ से, और एक लफ्ज होता है कल्ब छोटे काफ से। दोनों में ये जो पढ़े लिखे बैठे हैं ना, ये अंदाजा लगा लेंगे, और आप में जो भी बैठा हुआ हो जिसने तलफ्फुज से कुरान पढ़ा होगा, तलफ्फुज से, किससे? तलफ्फुज से। तलफ्फुज जानते किसे कहते हैं? उसे समझ लें पहले। वरत्तिलिल कुराना तरतीला,
इसके मुताल्लिक हजरत अली से सवाल हुआ। किससे सवाल हुआ? सुभान अल्लाह। अली से। सुभान अल्लाह। किससे हुआ? अली अली हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। वाह 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 वाह। बोल नहीं रहे हो भाई, सुस्ती मत छाओ। अली अली हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। कौन बोलेगा? इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान कौन सा कतरा बोलेगा पता है? पता है कौन सा कतरा बोलेगा? जो पाक है, पवित्र है, साफ और सफाफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखता मगर मुनाफिक, मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखता मगर हैजी, मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखता मगर नुत्फ़ा हराम। बात समझ में आ गई? अली अली हैदर हैदर मौला मौला कौन बोलेगा? जिसका लहू पाक और पवित्र होगा जी। अब देखते हैं भाई कौन खामोश रहता है। अली अली हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा बोलेगा। सब नहीं बोल रहे हो। अली का जिक्र करने में परेशानी हो रही है। एक जगह हम जिक्र कर रहे थे तो मौलाना साहब भी एक थे, अब वो जहनियत क्या थी समझ में नहीं आई, तो बोले सैयद साहब बहुत देर से अली अली हो रही है, क्योंकि विलादत मौला अली का ही टाइम था। दिन में हमने जुलूस से मौला अली निकाला। जब मौला अली की जिसका उर्स है भाई, जिसकी विलादत है तो जिक्र तो उसका होना ही है। मनक़बत भी मौला अली है, जिक्र भी मौला अली, अली अली हो रहा है। तो वो करीब के थे, आ गए थे, तो बोले हजरत बड़ी अली अली हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शियाओं का स्टेज तो नहीं है। तो मैंने कि अली अली के नाम पे भाई बड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं यजीदी के पास बैठ के तो नहीं आ रहे हो? वाह 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 वाह। भाई यजीदियों के पास बैठ के तो नहीं आ रहा हो? बड़ी तकलीफ हो रही है अली के नाम पे। तो तकलीफ में तो नहीं हो भाई कोई है? अली अली हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। और इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा बोलेगा। होती है ईमा की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी जी। होती है ईमा की दुश्मन बुग़्ज़े अहले बैत की बीमारी। अब इसको भी हदीस पाक सुन लो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो जन्नती मरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा जी। और जो मेरे अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर मरा। कैसे मरा? और नबी ने फरमा दिया, नबी की जबान हक़ तर्जुमान ऐसी तर्जुमान है, दरार पड़ी हुई पत्थर में वो मिट सकती है बगैर किसी मिटाए। जो लिख गया ज़बाने नबी से वो लिख गया जी माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? होती है ईमा की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, और जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। अरे उल्टा सीधा कौन बोलेगा? उल्टा सीधा जिसको ये बीमारी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी या अली, दस्तार बंदी, जिंदाबाद। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गो लाख लगे बिदअत के फतवे। ये बिदअत तो कहना भी जानते नहीं, बिदअत बिदअत कहते हैं, बिदअत भी कहना नहीं जानते। गो लाख लगे बिदअत के फतवे, गो लाख लगे बिदअत के फतवे, मेरी कौम का बच्चा बच्चा नारे हैदर बोलेगा, नारे हैदर, नारे हैदर बोलेगा, नारे हैदर बोलेगा। माशाअल्लाह बेदार हो रहे हो। तो आ जाए फिर वहीं पर हजरत अली से सवाल हुआ कि तरतील के क्या माना है हुजूर या अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम, तरतील के क्या माना है? क्योंकि आमतौर पे हम तरतील के माना करते हैं कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने के लिए। अब हजरत अली से भी तो पूछ ले, जिसकी नजर कुरान पे पहली नजर है, ऐसी नजर न हुई ना हो, बड़ी गहरी नजर। तो हजरत अली मालूम क्या फरमाते हैं? जवाबन इरशाद फरमाया कि तजवीदिल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ
तरतील के माना इरशाद फरमा रहे हैं आप, क्या फरमा रहे हैं? तजवीदिल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ, ये हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जुमले हैं। यानी हुरूफ की तजवीद और वुकूफ की पहचान को कहते हैं। तरतील हुरूफ की तजवीद और वुकूफ की पहचान को कहते हैं। हुरूफ की तजवीद क्या है? मखरज, निकलने की जगह। तो जो निकलने की जगह हुरूफ है वो उसी जगह से निकले। और वकूफ की पहचान कहां वक्त करना है, कहां नहीं करना है, इसकी पहचान हो। बात समझ में आ गई? अल और कल। बाकी आवाम को कैसे महसूस हो रहा है कि दोनों एक ही तो बोल रहे हैं हजरत, एक ही तो बोल रहे हैं। अभी दो दो बार क्यों बोल रहे हैं? तो मैं दो दो बार यूं बोल रहा हूं कि दोनों अलग हैं। ये पहला जो मैंने कल्ब बोला है, कल्बुन, ये बड़े काफ से है, और दूसरा जो बोला है कल्ब, ये छोटे काफ से है। और बड़े काफ से जो कल्ब आता है, इल्मी शख्सियतें बैठी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जानते हैं जो मैं छोटे से सवाल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। छोटा सा इंसान छोटे ही सवाल बताएगा। तो कल्ब के जो माना है वो आते हैं दिल के, आते नहीं आते? ये तो हर एक जानता है, अमूमन समझते हैं लोग। लेकिन जो कल्ब है छोटे काफ से है, उसके माना आते कुत्ते के, आते नहीं आते? समझ रहे हैं आप? अब एक कसीर होता है, कसीर होता है। कसीर माने नाटा, कसीर माने लंबा नहीं हुआ भैया, बहुत ज्यादा है। कसीर है यार, कितना कसीर है। कसीर के माना नाटा, छोटे श्वास से कसीर हो गया, बड़े काफ श्वास से कसीर हो गया, कसीर हो गया। एक हो गया अहद, एक हो गया अहद। अहद के माने वाहिद क्या आते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। अहद हा से अमूमन नहीं निकलते आवाम से, हर्फ नहीं निकलता हा, क्योंकि पढ़े नहीं होते ना उस अंदाज से। ऐसा नहीं, निकल नहीं सकता, क्योंकि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना फर्ज ऐन है, खालिस फर्ज नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं फर्ज ऐन है। अगर आपका कुरान दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त करने की दिन रात भरपूर कोशिश करो। ये सय्यदी आला हज़रत फरमा रहा है, दिन रात भरपूर कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? अहद के माना एक के हुए, वाहिद के हुए। मालूम अहद के माना क्या है? बुज़दिल, माअज़ल्लाह। अब कहीं अहद कहना हो यानी अल्लाह के लिए वाहिद कह रहे हो और लफ्ज़ ये आ जाए तो कुफ्र हुआ नहीं हुआ? हमने तो बच्चे को पढ़ाना है, अहमियत बताइए। अब हमने कहां समझी कुरान की? बताए ना, खुद बताएं आप। दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपए खर्च किया हमने, टाइम भी दिया। हम क्या ट्यूशन वाले से नहीं कह सकते थे कि भाई हम आपको 200 रुपए बढ़ती दे देंगे, लेकिन हमें ट्यूशन जो है ना वो शाम के टाइम पढ़वाना है, असर की नमाज के बाद पढ़वाएंगे, उससे पहले मेरा बच्चा दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाता है, दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाता है, जो दुनिया में भी काम में आएगी, आखिरत में भी काम में आएगी। वो कुरान पढ़ने जाता है जिस कुरान से फातिहा है, दुरूद है, नमाज है, जिक्र है, अज़कार है। वो कुरान पढ़ने जाता है जिस कुरान को पढ़ के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। वो कुरान पढ़ने जाता है जिसको पढ़ के मुझे इसाले सवाब करेगा। अब बताइए वो उसमें जो है ना हराम कुरान की तिलावत कर रहा हो, क्या कर रहा हो? हराम तिलावत कर रहा हो। कुरान खुद लानत करता है अपने कारी पर जो गलत कुरान पढ़ता है। कुरान खुद लानत करता है। बताइए जो कुरान लानत कर रहा हो वो आपको इसाल किया जाए, वो लानत पहुंचेगी या कुरान की तिलावत पहुंचेगी? लानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। अजमत कुरान की बात चल रही तो अजमत कुरान को समझे आप हजरत, इसको हल्के में ना ले। कुरान को कुरान बताए ना आला किताब है नहीं है। अरे बोलते क्यों नहीं है? कुरान से अफजल कोई किताब है तो बताइए। कुरान पढ़ाने के लिए आला आला तरीन उस्ताद का इंतखाब करेंगे नहीं करेंगे? या ऐसे ही किसी भी मुल्लानी के पास पढ़ा लेंगे? पढ़ाएं आप। आपका बच्चा छोटा है, नाबालिग, आप भेजें। अगर मुल्लानी आलिमा है भेजें उनके पास, वो कारिया है उनके पास भेजें आप। लेकिन आम तौर पे उनको खुद पढ़ना नहीं आता है, उनको सीखना चाहिए, उनको खुद सीखना चाहिए। पहले इल्म हासिल करें तो सही से कुरान सीखेंगे। अच्छा, सही से कुरान पढ़ना, इल्ला माशाल्लाह कुरान तो काफी पढ़े हुए होंगे, लेकिन सही से कुरान पढ़ना मुश्किल से आता होगा।
बताएं हम कब सीखेंगे कुरान पढ़ना? देख खुशी का मौका है माशाल्लाह, ये 4 दस्तारें बंधी हुई हैं, खुशी का मौका है नहीं है? खुशी के अमूमन मौकों पे इंसान मालूम क्या करता है? खुशी के मौकों पे ही गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। कब हो जाता है? खुशी के मौके। तवज्जो नहीं आप लोग। अरे होता है नहीं होता है? जी जी। बताएं गलत कहाँ है? खुशी के मौके पर बात चलती है तो कह देता है कि भाई मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मेरे ये नहीं मान रहा, मेरे वो नहीं मान रहे। अरे पठान कहाँ जा रहा है भाई? आपकी तो जियारत कर रहे थे, हम मुस्कुरा रहे थे आपकी जियारत कर करके। जी लौट के आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हो जाइए, फारिग होने जाना है। तो माशाल्लाह खुशी का मौका है, तो खुशी के मौके पर हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम गुनाह में मुब्तला ना हो। चाहे शादी ब्याह का मौका हो, दस्तरबंदी का मौका हो, छठी का मौका हो, कैसे भी मौके हो, खुशी के मौके पर खास करके ध्यान रखने का होता है, क्योंकि अमूमन खुशी के मौके पर लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब आप में इल्ला माशाल्लाह अगर एक एक करके अगर पूछ लिया जाए ना तजवीद के ताल्लुक से, हम यूं ही पूछ लें कि हुरूफ मुस्तालिया ही बता दें, ठीक है ना, तो जो तालीम हासिल कर चुके हैं सिर्फ वो, इसके अलावा इल्ला माशाल्लाह उन्हें मुस्तालिया तक भी पता होगा। उनसे पूछ लें कि हुरूफ मद्दा कितने हैं भाई, बताएं जरा, मद की खींचने की मिकदार कितनी है जरा बताएं। तो नहीं पता होगा, हम यही पूछ लें, गिनती पूछ लें, अच्छा ये बताइए नून साकिन तनवीन के कायदे कितने हैं, मद के सबब क्या है, मद के सबब क्या, मद की किस्में कितनी, अक़साम कितनी है मद की, नहीं पता होगा। फिर उनके नाम, फिर उनका असल, फिर उनका असल क्या, असल पे आए अब हम, यानी तिलावत पे आए, इजरे पे आए, और फिर इजरे के साथ तिलावत हो, ये है कुरान का पढ़ना। ये बिल्कुल आप यहां पे उस्ताद बैठे हैं साथ, बिल्कुल आप इसलाह फरमा सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी बात गलत हो इसलाह कर सकते हैं बेझिझक बेधड़क, असातिज़ा बैठे हुए हैं। ये असल कुरान का पढ़ना। अब आता नहीं हमें, आता नहीं। अब ये बताएं आपको कमाना नहीं आता हो, कोई खाने को नहीं दे, कमाना सीखोगे नहीं सीखोगे? अरे बोलते क्यों नहीं हो जी? अरे कुछ करना सीखो, चाहे मजदूरी सीखो, तसले उठाना सीखो, फावड़ा चलाना सीखो, कुछ भी सीखोगे खाने के लिए, इंतजाम के लिए कुछ ना कुछ सीखोगे। रूह की ग़िज़ा के लिए क्या सीखा हमने? कब्र की तैयारी के लिए क्या सीखा हमने? क्या सीखा? ये आप लोग ये मुंह ढाक लें, ये बेपर्दा ना बैठे, अल्लाह रहम फरमाए। ये दीनी मजलिसें हैं, इन मजलिसों तक में हद हो गई है, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं है। गैरत तो सबसे पहले मर्दों की उठ गई है। ये मर्द जो बैठे हुए हैं, हम बेहया, बेशरम, बेगैरत हो चुके हैं। इनके दुपट्टे उतार के हमने अपनी आंखों पे बांध लिए हैं, बगैर बुर्के के सामने बैठी पड़ी है। लो तुम यहां पर क्या हो रहा है? ये मजलिस का सजाना फर्ज वाजिब नहीं था, फर्ज वाजिब नहीं था ये मजलिस सजाना, लेकिन इनका पर्दे में रखना वाजिब जरूर था, गैर महरम से बचाना फर्ज जरूर था, हमें हराम से बचना जरूरी था। बिठा दिया था आपने मौलाना साहब, अभी भी पर्दगी करो, गुनाह में मुब्तला हो, गुनाह में मुब्तला हो। ये बेपर्दा नहीं हुई है, ये बेपर्दा हमने किया है इन्हें। बताएं हुसैनी कितने हम में? अरे बताएं, हुसैनी है हम यजीदी हैं? अरे हुसैनी वाले हाथ तो उठा दो, कितने हुसैनी है, हम देख भी तो लें जरा। माशाअल्लाह ये हुसैनी है। यहां ये बताइए किसकी शहादत हुई है? कोई बच्चा शहीद हुआ है यहां पर? अरे बताएं, कोई नन्ना असगर सा शहीद है यहां पर? कोई अब्बास सा शहीद है यहां पर? बताएं ना, कौन है शहीद यहां पर? कोई शहीद नहीं। वहां करबला के मैदान में शहीद बेटे, भाई, भतीजे, उसके बावजूद खातूने निकल के खेमे से बाहर नहीं, या कोई शहीद नहीं, और फिर भी बाहर बैठी है बेपर्दा। ये बेपर्दा बैठी है खातूने। तवज्जो इधर, इधर तवज्जो दे आप लोग, हमारी तरफ तवज्जो दे। बताएं अब किसने उन्हें बेपर्दा किया? अब इस दौर का सिमर कौन है? सिमर लाइन
कौन है? ये वो बाप, बेगैरत बाप है जो अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमा रहे हैं। ये वो बेगैरत शौहर है जो अपनी बीवियों को बेपर्दा यहां लेकर के आए हैं। वो बेगैरत भाई है जो अपनी बहनों को लेकर के आए हैं। वो बेगैरत बेटे हैं जो अपनी मां को तलकीन नहीं कर सके पर्दे की। गैरत मर चुकी है हमारी। हकीकत हाल यह है। इनके लिए क्या हम इतना बड़ा पंडाल का इंतजाम किया, पर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते थे बैठाने के लिए? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? सिर्फ हुसैन जो है हमारी जबान पे है, दिल में नहीं। वाह वाह वाह। हम कहते हैं सिर्फ जबान से कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़ने का मतलब यह है कि उनके तरीके पे चलना। वाह वाह वाह। हम सिर्फ जबान से कहते हैं कि हुसैन के नाम पर मेरे बच्चा बच्चा कुर्बान, झूठ है। अरे जिन हुसैन के नाम पर हम अपनी खूबसूरती नहीं छुपा सकते, हम पर्दा नहीं ओढ़ सकते, उन पाक दामन खातूनों का सदका सही मानों में हासिल नहीं कर सकते। अरे बच्चों की जानों की कुर्बानी क्या दोगे तुम? क्या दोगे? ये बेगैरती है ये। हमें पता है बहुत से लोगों को इसमें बुरा लग रहा होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह वाह। हमें फर्क नहीं पड़ता। इस जात को आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि जात खामोश नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस लाल के अंदर हैदर कर्रार का खून है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार का खून है, डरता नहीं है किसी से। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। और ना ही किसी पैसों के लिए और ना ही किसी खाने के लिए जीता है। हमने तो करबला के मैदान में 3 दिन भूखे रह के हक पर अपनी गर्दनें कटा के बतला दिया है। वाह वाह। कि हक पे चलना किसे कहते हैं? हम वो हैं, हम वो हैं। आपकी मोहब्बतें सराखों पे और नाराजगियां भी हम करीब कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सुधर गया, बुरा मान ले, हम कह रहे हैं आप बुरा मान जाओ, मेरी बात मान जाओ बुरा। हम तो कह रहे हैं बुरा मान जाओ, कम से कम बुरा मान के तो सुधर जाओ। अरे हमारे लिए यही काफी होगा कि चलो किसी की बात का बुरा तो लगा। अफसोस तो यह मैं बुरा भी नहीं लगता। अफसोस तो इस बात का है चचा मियां, आप लोग तवज्जो दे रहे मेरी बात पर? अफसोस तो इस बात का है कि हमें बुरा नहीं लगता। अरे बुरा लग जाए तो हमारी खातूने पर्दे में आ जाए। हमारी जो आंखों पे पट्टी बंधी है ना, ये उतर के हमारी इस्लामी बहनों के सर का दुपट्टा बन जाए। इस्लामी बहनों के सर का दुपट्टा बन जाए। अल्लाह ताला रहम फरमाए अपने हबीब के सदक़े हम पर कि हम कर क्या रहे हैं। बताएं जरा, हमारी जिंदगी कितनी है, हमारी उम्र कितनी है? किसी की 40 है, किसी की 50 से, तो कोई 60 साल की उम्र पा चुका है नहीं है? 20 साल के 10 साल के भी बैठे हैं। अपनी अपनी उम्रों के बारे में सोचो और जरा गौर करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पिछली जिंदगी, पिछली उम्र कैसे गुजर गई? कैसे गुजर गई? तुम मालूम क्या कहते हो नजर आओगे? हर एक कहता हुआ नजर आएगा कि हजरत ऐसा महसूस होता जैसे ख्वाब, जैसे ख्वाब। बताइए इस ख्वाब वाली जिंदगी में क्या कर लिया हमने, क्या उखेड़ लिया? अगर हमारी जिंदगी अभी 40 साल हो गई, अल्लाह की जाने से हमें 60 साल की उम्र मिली हुई है, तो रह कितनी गई? 20 साल। और वो 20 साल की जिंदगी ऐसे फुर हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। क्या दे करके जा रहे हो आप अपने घर वालों को? बेपर्दगी, बेहयाई। अरे उस करबला के मैदान में वो नहीं निकली, मालूम है? उस खेमों को फाड़ने वाले कौन थे? हुसैनी नहीं थे प्यारे, यजीदी थे। कौन थे? यजीदी थे। मालूम है उनके सरों से दुपट्टे खींचने वाले कौन थे? यजीदी लईन थे। वो सिमर्त मरदूद था, तो उनके सरों से दुपट्टे खींचे। मालूम है वो मरदूद लईन थे। अब बताएं बेपर्दगी करवाने वाले हुसैनी है यजीदी? अरे बोले ना, अरे यजीदी हुए नहीं हुए? हम खामे खा चुमगाए लगाए फिर हम हुसैनी है। खामे खा का कौन सा काम हुसैनी है? कौन सा काम? नमाजें हम नहीं पढ़ते, यजीद नमाजें नहीं पढ़ता था, नमाजें कभी भी छोड़ देता।
डांस पार्टी में हम जाते, उसका वो शौकीन था। झूठ हम बोलते, वहां का झूठा था। मक्कारियां हम करते, वहां का मक्कार था। बता, मक्कारियां, अय्यारियां, झूठ, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, लोगों की चोरियां करना, निगाह भर के पैसा नजर आ जाए तो उसे बताना नहीं, अपनी जेब में डाल लेना। सारे काम यजीदी करे फिर भी है हुसैनी। वाह रे हुसैनी, वाह क्या कहना तेरे, वाह क्या कहने तेरे। सारे काम यजीदी हैं? हाँ, काम तो जहन्नम के किए हैं, काम तो दोजख के किए हैं, और जन्नत का है उम्मीदवार। अरे प्यारे, जन्नत तो बनी है पारसा के वास्ते। अरे दिल से आह निकालो तो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम गुनाहों की दलदल में इस कदर धंस चुके हैं कि हमारे दिल सियाह पड़ गए हैं, काले पड़ चुके हैं। सैयदना मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे काले कलर का नुक्ता पड़ जाता है। तवज्जो आप लोगों की, कैसा नुक्ता पड़ता है? बोले, कैसा नुक्ता पड़ जाता है? काले कलर का नुक्ता पड़ जाता है। और अगर बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के पानी से धो देता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान कौन से पानी से धो देता है? अपनी रहमत के पानी से माशाअल्लाह धो देता है। और अगर बंदा गुनाह करता रहे तो सैयदना मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला, मालूम कौन है ये तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। चाचा अगर फारिग होने के लिए जा रहे हैं तो जल्द लौट करके आए। ये तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ए बेटा खामोश। तो ये फरमाते हैं कि बंदा अगर गुनाह करता रहे तो ये नुक्ता बढ़ता रहता है तक कि पूरे दिल को ढांप लेता है। पूरे दिल को क्या करता है? ढांप लेता है। फिर कोई नेकी की बात अगर इससे की जाए तो असर नहीं करती। क्या नहीं करती? हाँ, अगर आज हमें इतनी आर दिलाने पे भी अगर शर्म नहीं आ रही है तो प्यारे, ये दांत निकालने और हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है। रोने का कि मस्जिद का कोना पकड़ लिया जाए, 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ी जाए और रब की बारगाह में हाथ उठा के गिड़गिड़ाया जाए, ए मेरे मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे, ए मेरे मौला तो अपनी रहमत की बारिश के चंद खतरात इस गुनाहगार पे भी डाल दे ताकि दिल खुल जाए और नेकी की बात असर करने लगे। सैयदना मोहम्मद गजाली फरमाते, फिर हाल पता उसका क्या होता है? फिर हाल उसका ये होता है, नासिहा मत कर नसीहत, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, दिल मेरा घबराए है। और दुश्मन उसको जानू जो मुझे समझाए है, दुश्मन उसको जानू जो मुझे समझाए है। हम भूल गए उन लोगों को जिनको अभी हम कुछ दिन पहले कब्रिस्तान लेकर के गए। हम भूल गए उनके चेहरों को, हम भूल गए उनकी जिंदगियों को, जैसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे ना, बदमस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वैसे आज हम भी गुजार रहे हैं। कभी तसव्वुर जमाया उनके ताल्लुक से? हमने कभी तसव्वुर जमाया जो आज हम गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं? कभी तसव्वुर हमने जमाया उनके ताल्लुक से कि वो कैसे हमारे साथ थे? कल तक हमारे साथ थे लेकिन पता चला कि आज उनका इंतकाल हो गया। कैसे? साइलेंट अटैक आया, बहाना, ये तो मौत का आना है। और वो चले गए इस दुनिया से, अचानक चले गए। नहीं प्यारे, अचानक नहीं गए। अरे अचानक नहीं गए, अचानक जाते तो अभी उनके नाम के चने उगे नहीं होते, जमीनों ने उगाए ना होते, किसान ने काटे ना होते, भूनने वाले तो भूने ना होते, मार्केट में आए ना होते, मिल ने उनका कपड़ा बनाया ना होता, मार्केट में वो कफन आया ना होता। अचानक नहीं, चने बन चुके, भून चुके, मार्केट में आ चुके, कफन बाजार में तैयार हो चुका, मिल ने निकाल दिया वो कपड़ा। लेकिन ये बेखबर था, ये बेखबर था। अब में से पता नहीं किसकी मौत आई हुई है, किसको इस दुनिया से जाना है। क्या पता हम यहां से उठ के घर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमें नहीं पता
कि हम में से कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाए, हम कब इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। हमें नहीं पता कि हमारा कफन बाजार में आ भी चुका हो। प्यारे, क्या ही अच्छा हो कि वो कफन हमें पहनाया जाए, उससे पहले हम तौबा कर ले। उनके कफन बाजारों में आ चुके थे, इससे बेखबर थे, लेकिन यकायक उन्हें मौत ने आ लिया। वो कब्रों में पहुंचा दिए गए, उनके माँ बाप बेहाल हो गए, उनकी बेवाएं बेहाल हो गई, उनके बच्चे बिलखते रह गए। ए जरा गौर कर नादान, जरा गौर कर उनकी कब्रों के ताल्लुक से कि सदा उनके चेहरे कैसे मस्त हो गए होंगे, उनकी आंखें उबल कर रुखसारों पर बह गई होंगी। वो नन्हे नन्हे बच्चे जिनसे गमज़दा दिल खिल उठते थे, उन जबानों पे कीड़े, वो नौजवानों के काबिल रश्क तुम्हारा बर्जिशी जिस्म खाक में मिल चुके होंगे। कौन? वो नौजवान तो फजर में उठता वर्जिश करने के लिए, लेकिन नमाज के लिए नहीं जाता। नमाज के लिए नहीं जाता, दौड़ने के लिए उठता, सेहत बनाता। अरे तेरी सेहत को घुन लग जाएगा, घुन लग जाएगा। तेरे नथनों में से कीड़े घुसेंगे, मुंह में से निकलेंगे, तेरे पेट में कीड़े जमा होंगे। जिस हराम की दौलत को तूने अपने पेट में जमा किया है, हराम में के लुक़मे खा खा के जमा किया है, इन पे कीड़ों का कब्जा होगा, ये बचेगा नहीं है। क्यों? कि इसने अपने वजूद को हराम से परवरिश किया है, हराम से परवरिश किया है। तमाम जोड़ जुदा जुदा हो चुके होंगे। ए प्यारे, जरा गौर कर अपनी जिंदगी पर, जरा गौर कर अपनी जिंदगी पर और तसव्वुर जमा जरा। थोड़ी देर आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, और ये सोच लो कि अब हमारी नज़ा का आलम है। तसव्वुर जमाए कि अब हमारी नज़ा का आलम है। आंखें छत पर लगी है, मैं सीधा लेटा पड़ा हुआ हूं, आंखें छत पर लगी हुई है, और एक तरफ से आवाज आ रही है। कौन पुकार रहा है? माँ पुकार रही है, मेरा लाल, ओ मेरे लाल। तो कहीं बाप की जानिब से आवाज आ रही है, बेटा बेटा सुन तो जरा। बहनों की जानिब से आवाज आई, भाई ओ भाई। लेकिन मौत ने किसी की आवाज को न सुना, किसी की आवाज को न सुना। इसी चीखों पुकार के पुरहौल माहौल में मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी, मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इतना बेबस हो चुका हूं, इतना बेबस हो चुका हूं कि आंखें भी बंद नहीं कर सकता। कोई बढ़ के आंखें बंद कर देगा, कोई बढ़ के आंखें बंद करेगा। अरे गुस्ल देने वाला कोई नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं, गस्साल को बुलाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, कफन अगला पहनाएगा आकर के। तैयारियां हो गई है, दोस्त आ गए, अहबाब आ गए, सब बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इसके साथ जाएगा कौन। अरे इसके साथ जाएगा कौन? बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, बीवी जाएगी, माँ जाएगी, बाप जाएगा, दोस्त जाएगा, अहबाब जाएंगे, कौन जाएगा? अरे सबके लिए किया, हराम कमाया, 10 रुपए कमाए, 10 फर्द थे, एक एक सबके हिस्से में आया, सबके लिए क्या? कोई तो मेरे साथ चलो, कोई चलने के लिए थे, जल्दी गुस्ल कराओ, जल्दी कफन पहनाओ, अरे जल्दी जनाजा उठाओ। कौन जनाजा उठा रहा है? वो जनाजा उठा रहे हैं जो कल तक नाज उठाते थे। वो जनाजा उठा के कहां ले जा रहे हो भाई? अरे उस कब्रिस्तान की जानिब। अरे बड़ा भयानक लगता था, बड़ा सुनसान लगती थी, बड़ा डर लगता था। रात के अंधेरे में गुजरते भी अकेले थरथराता था, घबराता था। कहां लेके जा रहा हो? अरे लेके वही जा रहा है तुझे, और तुझे एक गड्ढे में फेंक करके तेरे ऊपर मट्टी डाल के चले आएंगे ये लोग। तेरे पास रुकेंगे नहीं, तेरे पास रुकेंगे नहीं। अरे भाई कहां लेके जा रहा हूं? मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, अरे मैंने कल ही तो कुछ हिसाब किताब करना था, अरे फला जगह से फला पेमेंट करना था, फला जगह पर मेरा माल पड़ा हुआ है। कोई नहीं सुनता तेरी, कोई नहीं सुनता, और जो सुनता है उसकी तूने नहीं सुनी, जो सुनता है ना उसकी तूने नहीं सुनी। अब देख क्या होने वाला है तेरे साथ। कब्र में पहुंचा दिया गया, लिटा दिया गया। कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, या जन्नत के बागात में ये बाग है, वो दुनिया में बनाना है तुझे। जहन्नम का गढ़ा बना ले या जन्नत का बाग बना ले। अब जो तूने चाहा वो बना लिया। कब्र के पटे धीरे धीरे नकल है, घबराहट बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, रोक सकते नहीं, आवाज कोई सुनता नहीं। आखिरी पटला भी लग गया, दिल घबराने लगा कि भाई कोई तो फेरो, कोई तो रुक जाओ। अरे चंद मिनट कलाम पाक की तिलावत कर लो,
अरे कुछ ना तो मनकबत कर लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। आवाजें आ रही कि चलो भाई खाना तैयार है, खाना खाना खाना। अरे भाई मेरी मस्जिद में वो बेटे रुकने के लिए तैयार नहीं जिनके लिए सब कुछ किया, वो कुछ देर बैठ कर के मनकबत या नाते मुस्तफा गुनगुनाने के लिए तैयार नहीं। खाने की फिक्र लगी है उन्हें खाने की फिक्र लगी है। जरा गौर तो करो कि कब रोजाना करती है ये पुकार, मुझमें कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, सुन सुन तुझको मुझ में होगी दहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, अकेला आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, काम मालो जरिया लाएगा। गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, और सांप बिच्छू कब्र में करा गए। क्या करेगा, क्या करेगा बेमन, खा गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अबरार सुल्तान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मेरे प्यारों, अजीजों, बुजुर्गों, बच्चों, देखिए दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की चमक दमक सब फानी है प्यारे, सब खत्म होने वाली। बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है प्यारे, अल्लाह जिसकी रहने वाली जात है प्यारे, उसके हकाम पर अमल करने वाले बन जाओ। जिसके सदक़े दुनिया बनी, उस प्यारे आका की सुन्नतों पे के आमिल बन जाओ प्यारे। बस इसी में कामयाबी कामरानी है। ये है जो कुछ है, ये फना है प्यारे। ये तो इतनी बेकार चीज है कि इस पे से अगर सिर्फ दुनिया का गवर्नर साइन अपने हटा ले, अपना हाथ हटा ले ना, तो ये रद्दी हो जाता है। वो देख भी लिया आप लोगों ने, रद्दी हो जाता है। किसी के पास अगर पुराने 1000 वगैरह के नोट होना, रद्दी हो जाता है। क्यों ना प्यारे वो अमल कर लिया जाए, वो सिक्के कमा लिए जाएं जो खरे हैं, जिसपे मुस्तफा के इश्क की मोहर हो, जो दुनिया में भी काम में आएंगे, आखिरत में भी। प्यारे दुनिया परछाई की तरह है, परछाई की तरह, मेरी बात समझिए। दुनिया एक परछाई की तरह है। हम जितना भागेंगे पीछे हमारे भागेंगे, और हम अगर इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसके पीछे मत भागो, इसको अपने पीछे भगाओ, मुड़ के चलो, इसको पकड़ने की कोशिश कतअन ना करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह इस्लाही गुफ्तगू करेंगे। और वो इस्लामी बहनें, मेरी अगर आवाज़ पहुँच रही हो तो किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। लेकिन प्यारी मेरी बहनों, मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आपकी वक़ा, आपका वक़ार, आपकी अज़मत इसमें नहीं है कि आप बेपर्दा रहो। माजरत के साथ फिर से मैं वही कहूँगा, आप पर्दे में रहे। और प्यारे भाइयों, आप भी अपनी इस्लामी बहनों को पर्दे में रखो, अल्लाह के लिए पर्दे में रखो, नबी के लिए पर्दे में रखो। हजरत फातिमा का सदका मिल जाए, हमारी इस्लामी बहनों की जिंदगी भी बेड़ा पार हो जाए। अस्तगफार पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विरद करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।